नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल के लाहौल स्पीति में कोरोना का पहला मामला, बीआरओ का मजदूर निकला पॉजिटिव। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का प्रदर्शन, ऊना में घोड़ागाड़ी की सवारी कर जताया रोष। फर्जी डिग्री मामला, राजस्थान से जांच कर लौटी टीम क्वारंटाइन, कुछ दिन तक जांच पर लगी ब्रेक। हिमाचल में आंधी तूफान के बीच एक की गई जान, कई जगह घरों की छतें उड़ी। देश में 5.5 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 19,459 नए केस। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू। स्वास्थ्य निदेशक घूस मामला, चंडीगढ़ की फर्म के मालिक को विजिलेंस ने जारी किया नोटिस। कोरोना पीड़ित युवक ने मौत से पहले पिता को भेजा वीडियो मैसेज, देख सुनकर हर कोई रोया। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 आतंकी। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला, 3 आतंकियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। जिला में बीआरओ का 26 वर्षीय मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिहार का रहने वाला ये मजदूर 22 जून को हरियाणा से परमिट लेकर लाहौल स्पीति पहुंचा था। वह पटसेऊ में पुल के निर्माण में काम कर रहा था। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग ने मजदूर का सैंपल लिया, जो पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मजदूर को आइसोलेशन सेंटर में रेफर किया जा रहा है। डीसी लाहौल स्पीति के सरोज ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मजदूर 22 जून को हरियाणा के परमिट पर पहुंचा था। उन्होंने कहा कि मजदूर पटसेऊ में पुल निर्माण कार्य कर रहा था। मजदूर के प्राथमिक संपर्कों के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। इसके साथ ही हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 918 पहुँच गयी है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में आज पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में ऊना जिला में जिला युवा कांग्रेस व इंटक युवा कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए ऊना मुख्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और पीएम नरेंद्र मोदी पर अपना फर्ज भूलने का भी आरोप लगाया। सामान्य उद्योग निगम के पूर्व निदेशक संजीव सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोड़ागाड़ी पर सवार होकर मुख्य ट्रैफिक लाइट चौक से लेकर मिनी सचिवालय तक रोष रैली निकाली। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मिनी सचिवालय में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीसी ऊना संदीप कुमार के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भी भेजा। संजीव सैनी ने कहा कि अगर जल्द ही तेल कीमतों के दाम कम न किए गए तो कांग्रेस पूरे देश भर में सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। कोरोना वायरस से बचाव के नियमों के कारण फर्जी डिग्री मामले की जांच प्रभावित हो गई है। संकट काल में भी प्रदेश पुलिस के अधिकारियों कर्मियों ने राजस्थान तक में जांच का साहस जुटाया। कई दिन तक माधव विश्वविद्यालय में दबिश देते रहे। अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया, लेकिन अब अगली कार्रवाई पर फिलहाल विराम लग गई है। एसआईटी के 2 प्रमुख सदस्यों एएसपी डॉक्टर शिव कुमार, डीएसपी रमेश शर्मा समेत उनके साथ कई कर्मचारियों के क्वारंटाइन होने के कारण जांच की रफ्तार को भी ब्रेक लग गई है। 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए सोलन बुलाया था, ये भी क्वारंटाइन किए गए हैं। जांच अधिकारियों से लेकर मुख्य आरोपी तक सब क्वारंटाइन किए हैं। मुख्य आरोपी राजकुमार राणा अब न्यायिक हिरासत में है। 6 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहा था। क्वारंटाइन अवधि पूरे होने के बाद पुलिस उसका कोर्ट से दोबारा रिमांड मांग सकती है। इस बीच एसआईटी के मुखिया और सोलन के एसपी अभिषेक यादव खुद इस पर पैनी निगाहें रखे हुए हैं। उनके निर्देश पर ही जांच टीम राजस्थान के माउंट आबू गई थी। एएसपी डॉक्टर शिव कुमार, डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि वे क्वारंटाइन नियमों की पालना कर रहे हैं। जल्द ही कब्जे में लिए गए रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में रविवार रात आंधी तूफान के बीच एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा मंडी जिला के धर्मपुर में हुआ। रविवार रात करीब 10 बजे के आसपास जब तेज तूफान चलने लगा, उस वक्त धर्मपुर में एक शख्स गर्मी से निजात पाने को अपने घर की छत पर सोया हुआ था। तूफान के चलते जैसे ही वे नीचे उतरने लगा तो उसका पांव फिसल गया, जिससे वे नीचे जा गिरा। उसे घायल अवस्था में धर्मपुर स्थित सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे मंडी रेफर कर दिया गया। मंडी पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। इस बात को डीएसपी सरकाघाट चंद्रपाल ने पुष्ट किया है। तूफान से इसके अलावा पूरे प्रदेश भर में कई घरों की छतें उड़ने व मकान पर पेड़ गिरने के भी समाचार हैं।
कई जगहों पर रात से ही बिजली नहीं है। लीची की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख के करीब पहुंच गया है। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 5,48,318 है, जिसमें 16,475 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3,21,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 2,10,000 है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 19,459 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हो चुकी है। ICMR के मुताबिक 28 जून तक टेस्ट किए गए सैंपलों की कुल संख्या 83,98,362 है, जिसमें से 1,70,560 सैंपल्स का रविवार यानी 28 जून को टेस्ट किया गया था। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। अनलॉक 1 के शुरू होने के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक दिन की राहत के बाद दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। अब पेट्रोल पर 5 पैसे और डीजल 13 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 80.43 और डीजल के दाम 80.53 रुपए हो गए हैं। देश में 21 दिन में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का चला आ रहा सिलसिला 22वें दिन यानी रविवार को थम गया था, लेकिन सोमवार को इसमें फिर बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। देश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना देकर कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बड़े दाम वापस लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के नेता संबंधित जिलाधिकारी और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। PPE किट सप्लाई के बदले पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर AK गुप्ता की ओर से 5 लाख की घूस मांगने के वायरल ऑडियो मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने किट सप्लाई करने वाली चंडीगढ़ की फर्म बायोएड के मालिक GS कोहली को नोटिस जारी कर विजिलेंस मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। इसी हफ्ते जांच में शामिल होना होगा। 15 जून को विजिलेंस के ठोस जवाबों के बाद कोहली ने कोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। इसके बाद से वह खुद के होम क्वारंटाइन होने का हवाला देकर बच रहा था, लेकिन अब 14 दिन बीतने के बाद ब्यूरो ने उसे नोटिस जारी कर हाल में जांच में शामिल होने के लिए कह दिया है। सूत्रों के मुताबिक अगर कोहली जांच में शामिल न हुआ तो उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। कोरोना संकट में लोग ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं जो किसी ने कभी सपने में नहीं सोची थी। कोरोना हर रोज सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है। हैदराबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे पढ़कर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। यहाँ एक 26 साल के युवक ने अस्पताल के बिस्तर से अपने पिता को सेल्फी वीडियो भेजा। इसके कुछ मिनट बाद ही कोविड-19 के कारण उसकी मौत हो गई। वीडियो में उसने कहा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है क्योंकि डॉक्टर्स ने कथित तौर पर उसका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया है। ये घटना शुक्रवार रात की है, लेकिन तब सामने आए जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। युवक के पिता का कहना है कि वीडियो भेजने के कुछ मिनट बाद ही उनके बेटे की मौत हो गई। युवक को 24 जून से तेज बुखार था। कुछ अस्पतालों में भर्ती करने के प्रयास के बाद आखिरकार उसे 24 जून को चेस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 26 जून को उसकी मौत हो गई। दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग के रूनीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से
AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद की गई है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के अनुसार इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर SOG, सेना की 19 RR, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने तलाशी अभियान शुरू किया था। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और कई घंटे चली मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर में इस महीने 13वीं मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना ने 36 आतंकियों का सफाया किया है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इमारत से लोगों को निकालने का काम जारी है। इससे पहले समाचार एजेंसी ANI ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से हमले में 2 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। समाचार एजेंसी ANI ने इसकी जानकारी दी है। शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि 4 आतंकी हमलावर सुबह 9 बजे के बाद इमारत में घुसे और गोलियां चलाईं। साथ ही प्रवेश द्वार पर ग्रेनेड से हमला किया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर करार अहमद अब्बासी ने कहा कि डॉक्टर रूथ पफो सिविल अस्पताल कराची में पुलिस कर्मियों सहित 5 शवों और 7 घायलों को लाया गया है। सिंध रेंजर्स ने कहा कि हमले के तुरंत बाद पुलिस और रेंजर्स के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और हमलावरों को मार गिराया। हमलावरों से हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।